वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 नवंबर 2025 पेपर 1 हिंदी का जो है दोस्तों एनालिसिस करने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने ऑलरेडी जो है आपको दोस्तों पेपर 2 का एनालिसिस किया है और आज की इस वीडियो में हम महाटेट 2025 23 नवंबर पेपर 1 हिंदी विषय का यहाँ पर जो है दोस्तों प्रश्न पत्रिका देखने वाले हैं और उसका विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रश्न आ रहे हैं और एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सर हम हिंदी विषय ले सकते हैं क्या। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश इस विषय को स्किप करना है, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को हटाना है तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेनी होगी, सेकंड लैंग्वेज मराठी होगी। पेपर 1 और पेपर 2 आपका बाकी सारा पेपर जो है दोस्तों मराठी में आपको देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होंगी वो हिंदी होंगी और सेकंड लैंग्वेज आपकी मराठी होंगी। तो बिल्कुल आप हिंदी और मराठी भाषा ले सकते हैं दोस्तों, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अगर आपको इंग्लिश हटा देना है, इंग्लिश में आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि हिंदी का जो रिजल्ट रहा है दोस्तों वो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट और बहुत ज्यादा अच्छा रहा है 2025 की परीक्षा में। तो आज के इस वीडियो में हम यहां पर फिर से महाटेट हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आए दोस्तों। मेरा नाम है अख्तर रहमान और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है दोस्तों आपको महाटेट 2026 के लिए हमारे सभी लेक्चर जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न पत्रिका की तरफ। तो देखिए यहां पर जो पेपर 1 होता है दोस्तों उसमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होती है, सेकंड लैंग्वेज मराठी होती है, उसके बाद आपका बाल मानसशास्त्र, गणित और परिसर अभ्यास, ये तीनों विषय आपको कंपलसरी होते हैं और इनकी भाषा भी मराठी होती है। सिर्फ लैंग्वेज 1 आपको यहां पर क्या है हिंदी में पूछा जाता है। तो देखिए अब यहां पर जो प्रश्न पत्रिका आपके सामने है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर पूछा गया था, जो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन। यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया कि काबुलीवाला कहानी के रचयिता कौन है। तो देखिए यहां पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर, मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है सही होगा। बस यही एक क्वेश्चन ऐसा था जो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल पड़ा। इसके बाद के जो सारे क्वेश्चन है दोस्तों वो बिल्कुल हलवा आपको क्या है परीक्षा में पूछे गए थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहां पर पूछा गया है, प्रश्न है कि निम्न में से इस रचनाकार के रेखांचित्र संस्मरण प्रसिद्ध है। जब संस्मरण का नाम आता है तो आपको महादेवी का नाम याद आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किसके रेखा चित्र और संस्मरण प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। तो देखिए जिसको हम हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहते हैं, जिसको हम आधुनिक मीरा कहते हैं, महादेवी वर्मा का नाम यहां पर सही होगा दोस्तों। मतलब आपका विकल्प कौन सा सही रहेगा, तो विकल्प आपका 4 यहां पर क्या है सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि ट वर्ग की पंचम अक्षर ध्वनि कौन सी है। तो देखिए ट ठ ड ढ न, इस प्रकार ट वर्ग की पंचम अक्षर ध्वनि यहां पर नो होगी दोस्तों। मतलब आपका विकल्प 3 जो रहेगा वो यहां पर क्या होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी लैंग्वेज का आता है और जिन जिन बच्चों ने 2025 की परीक्षा में हिंदी लिया है दोस्तों वो बच्चा पास हुआ है। इस बात की मतलब हम आपको प्रूफ के साथ ये चीजें बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह कौन सा है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपको बताता हूं महादेवी, तुलसीदास, प्रेमचंद, इन्हीं को लेकर कबीर, इन्हीं को लेकर छायावाद की जो कवि है इन्हीं को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह कौन सा है, तो मानसरोवर। मतलब आपका विकल्प 1 क्या रहेगा दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं, आप 10वीं में हो, 12वीं में हो या फिर आप टीईटी की परीक्षा दे रहे हो, आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हो, सबसे पहले आपको प्रश्न पत्रिका का स्वरूप पता होना चाहिए।
मतलब प्रश्न किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, ये चीज का हमको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्वेश्चन पेपर होता है। यहां पर जो 5वां प्रश्न है पूछा गया है कि सम्मान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। अब देखिए ये प्रश्न है क्या दोस्तों, आप बता देंगे। मान सम्मान की बात यहां पर हो रही है, तो सम्मान का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, तो अपमान होगा, डेफिनेटली अपमान होगा। सोचने की भी जरूरत नहीं, तुरंत आपने क्या है ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही जवाब अपना लगवा देना है। चलिए अगला प्रश्न, अब अपने मामा जी को पुरस्कार प्राप्ति हेतु लिखे हुए पत्र को क्या कहेंगे। जब कोई बच्चा, भले ही उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है, लेकिन अपने मामा जी को अगर कोई बच्चा खत लिखता है तो वो क्या हो जाता है, घरेलू पत्र हो जाता है। लॉजिकली क्वेश्चन है, सोचने की बात है। जब अपने मामा जी को हम पत्र लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका घरेलू पत्र यहां पर रहेगा दोस्तों। मतलब विकल्प सी आपका क्या है यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। चलिए अब देखिए यहां पर जो 7वां प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न आपको पूछा गया है कि सुशांत के माता पिता अमेरिका में नौकरी करते थे। ओके, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन पेपर इसलिए लाया जा रहा है कि आपको आइडिया आ जाए। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बड़े गंभीरता से मैं आपको बोल रहा हूं कि जो बच्चा हिंदी लेगा, हमको फॉलो करेगा, वो 100% पास होगा। मैं आपको 100% गारंटी से यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन जो है दोस्तों हिंदी का हमारे वीडियो से, हमारे नोट्स से और हमारे सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। इस बात की भी मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। प्रश्न आपको पूछा गया है कि सुशांत के माता पिता अमेरिका में नौकरी करते थे, कौन सा कारक का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको पता है दोस्तों कि यहां पर संबंध कारक का इस्तेमाल हुआ है। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है दोस्तों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो रहेगा आपका, वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर रहने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, परिच्छेद की बारी आगे। चलिए ओके, अब देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, 8 से लेकर 11 तक आपको मतलब अगले 4 जो क्वेश्चन रहेंगे वो परिच्छेद के आधार पर जो है दोस्तों, मतलब एक गद्य परिच्छेद, एक गद्य उतारा आपको दिया गया है और इसके आधार पर आपको क्या है अगले 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए अब इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसको पढ़ लेंगे। हमने हमारे नोट्स में ये क्वेश्चन पेपर ऐड किया है। मैं डायरेक्ट आपको प्रश्न और उत्तर की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछे गए थे। अब प्रश्न आपको पूछा गया है, अब ये क्वेश्चन है कल जिस तरीके से हमने मतलब पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर देखा है दोस्तों, यहां पर भी प्रश्न क्या है कि परिच्छेद में मेहमान शब्द का विलोमार्थी कौन सा शब्द आया। मतलब मेहमान की जगह पे विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। मेहमान शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेहमान का जो विरुद्धार्थी शब्द होता है दोस्तों, वो होता है मेजबान। वो क्या होता है, मेजबान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर आपका 9। ये इसका आंसर आपको परिच्छेद में मिलेगा। मेहमान का स्वागत कैसे किया जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न है। परिच्छेद पढ़ लेंगे, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि मेहमान का जो स्वागत है दोस्तों वो शराफत से किया जाएगा। अब कोई मेहमान को गाली गलौज तो नहीं करता है ना, शराफत से ही उनका क्या है स्वागत करते हैं। तो ऐसे भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, फिर से एक बार व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा गया है कि निम्न में से बेचारी भाभी, अंडरलाइन हमने कर दिया बेचारी भाभी को, बेचारी भाभी के लिए आए हुए विशेषण का प्रकार कौन सा है। अब देखिए यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए। संख्यावाचक विशेषण, संख्या का कहीं पर जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा है, कट कर दो। आपको सर्वनामिक यहां पर कुछ लग रहा है, नहीं। परिमाणवाचक कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। बेचारी भाभी क्या है आपका, यह है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। मतलब आपका यहां पर विकल्प सी क्या हो जाएगा, तो सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी जो रहेगा आपका, वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि परिच्छेद में निसंकोच के लिए आया हुआ शब्द कौन सा है। अब देखिए परिच्छेद में निसंकोच के लिए आया हुआ शब्द कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए बेतकल्लुफी या उर्दू जैसे शब्द होते हैं, तो ये आपका क्या है यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन 4 जो रहेगा आपका, वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। जिससे क्या है महाटेट 2026 के लिए हम आपको हमारे सभी लेक्चर जो है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए
यहां पर जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो आपसे पूछा गया है कि 12 से लेकर 15 के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। मतलब आगे के जो 3 क्वेश्चन है 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन वो आपको क्या है दोस्तों इस कविता से देने हैं। मतलब आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा और एक कविता दी जाएगी। आपको क्या है दोनों के 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक सिंपली बिल्कुल आसान क्वेश्चन क्या है आपको यहां पर पूछे जाएंगे। फिलहाल क्या है आपको 12 से लेकर 16 तक प्रश्न के उत्तर यहां पर देने हैं। चलिए अब देखिए परिच्छेद आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। अब यहां पर हम डायरेक्ट क्या है पहली बात तो शीर्षक क्या होगा। पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त कविता के लिए उचित शीर्षक क्या होगा। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सीख, क्योंकि आपको यहां पर शीर्षक क्या देना है तो सीख देना है। चलिए ओके, अब देखिए 13वां प्रश्न पूछा गया कि झुकाना शब्द कौन सा प्रेरणार्थक रूप है। तो देखिए झुकाना जो शब्द है दोस्तों झुकाने से झुकवाना होता है, तो यहां पर यह हो गया आपका प्रथम प्रेरणार्थक रूप हो गया। मतलब विकल्प 1 आपका क्या है यहां पर सही आंसर होने वाला है। अब प्रश्न नंबर 14। अब 14वां जो प्रश्न है दोस्तों यहां पर आपको सत्पुरुष संधि का प्रकार कौन सा है, इस प्रकार आपको प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सत्पुरुष में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो व्यंजन संधि का हुआ है। मतलब विकल्प बी आपका क्या है यहां पर सही आंसर होने वाला है। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा गया कि निम्न में से सीखना क्रिया का अज्ञार्थक रूप क्या है। तो देखिए सीखना क्रिया का अज्ञार्थक रूप आपको क्या है दोस्तों यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और अगर आप बात करेंगे सर के सही विकल्प क्या होगा तो ऑप्शन 1 होगा। सीखना का जो अज्ञार्थक रूप है दोस्तों वो होता है सीखो। और इसी प्रकार आखिरी जो प्रश्न पूछा गया था आपकी कविता के आधार पर पूछा गया है कि व्यंजनों का वर्ग कौन सा है। आप देखिए व्यंजनों का वर्ग प फ ब भ म ओष्टो व्यंजन, प फ ब भ म ये क्या हो गए दोस्तों आपके ओष्ट व्यंजन हो गए। मतलब आपका विकल्प 3 यहां पर क्या है सही आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न क्या है आपको पेपर 1 23 नवंबर 2025 में पूछे गए थे। बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि स्पष्टीकरण करने की भी यहां पर आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपको क्या है पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। देखिए दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब देखिए यहां पर पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है दोस्तों। तो गेहूं यहां पर क्या है पुल्लिंग शब्द है। मतलब आपका विकल्प 2 यहां पर क्या होने वाला है तो सही आंसर होगा दोस्तों। विकल्प 2 जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। उसके बाद 18वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से यह शब्द समुच्चय बोधक नहीं है। अब देखिए यहां पर आप तुक्का भी लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पूछा गया कि समुच्चय बोधक शब्द कौन सा नहीं है। तो इसलिए क्योंकि की ये सब समुच्चय बोधक है, लेकिन की और यहां पर क्या है दोस्तों समुच्चय बोधक नहीं है। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो यहां पर क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है सही विकल्प यहां पर होने वाला है दोस्तों। आप आपकी स्क्रीन पर हमारी महाटेट हिंदी 2026 की नोट्स देख रहे हैं दोस्तों। 26 जनवरी 2026 को ये पीडीएफ नोट्स हमने लॉन्च किए और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों ये 90 पेज का नोट से आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा 219 रुपए में। और इसके अलावा आपको हिंदी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पूरा का पूरा पेपर ये नोट्स में से आएंगे, इस बात की भी हम आपको गारंटी देते हैं। और 100% मैं क्या कहूंगा दोस्तों आपको कि आप यहां से पास होकर ही जाएंगे, क्योंकि ये जो नोट्स आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों 25+ की गारंटी आपको यहां से क्या है इस नोट्स में मिलने वाली, क्योंकि टोटली व्याकरण हमने इसमें ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें आपको साहित्यकार और उनकी रचनाओं के टोटली कंटेंट जो है दोस्तों वो देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद आपको यहां पर क्या है दोस्तों तो यहां पर 2 क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। 23 नवंबर 2025 पेपर 1, 23 नवंबर 2025 पेपर 2। दोस्तों स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी तैयारी के लिए और परीक्षा के लिए और महाटेट 2026 के लिए बहुत बेस्ट नोट्स होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं जाएगा। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार हमारा रिजल्ट पिछले साल रहा है 2025 की परीक्षा में 17% पेपर 1, 22% पेपर 2 दोस्तों सबसे ज्यादा जो रिजल्ट रहा है वो हिंदी विषय का रहा है। जिन बच्चों ने हिंदी और मराठी लिए तो इसको परचेस करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, अभी जो है स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 19 यहां पर पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन क्या है आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से
यह वाक्य अकर्मक वाक्य है। अब देखिए अकर्मक वाक्य क्या होता है, वैसे तो हम सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाले हैं दोस्तों, विथ एक्सप्लेन, विथ स्पष्टीकरण के साथ, लेकिन यहां पर हम आपको बताएंगे कि अकर्मक वाक्य वो होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं होता, कोई काम नहीं होता। तो यहां पर आपको ढूंढना है वो अकर्मक वाक्य कौन सा है। तो देखिए राजू बगीचे में बैठा है, ये क्या होगा दोस्तों, अकर्मक वाक्य होगा, क्योंकि बैठना कोई काम नहीं होता है, इसलिए आपका जो विकल्प 2 है यहां पर वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बड़े आसान आसान क्वेश्चन थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्पष्टीकरण करने की भी जरूरत यहां पर नहीं पड़ रही दोस्तों, इतने सिंपल क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि राम बाजार गया था, वाक्य का अपूर्ण भूतकाल क्या होगा। अब देखिए एक वाक्य आपको दिया गया है दोस्तों कि राम बाजार गया था, आपको पूछा गया है कि इसका अपूर्ण भूतकाल क्या होगा। तो देखिए यहां पर विकल्प 4 अगर आप देखेंगे, राम बाजार जा रहा था, क्योंकि अपूर्ण भूतकाल की बात होती है, तो विकल्प 4 ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 21। अब देखिए 21वां जो प्रश्न पूछा गया है, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हम मराठी में केवल प्रयोगी अव्ययों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जहां से भावना उत्पन्न होती है, जहां भाव प्रकट होते हैं, तो यहां पर विस्मय बोधक हम उसको कहेंगे ऑप्शन 3। मतलब हम कहते हैं ना, अरे बाप रे वो गड्ढे में गिर गया, इस तरीके से, तो मतलब जहां पर आपके इस प्रकार के हाव भाव उत्पन्न होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, विस्मय बोधक चिन्ह कहेंगे। आपका विकल्प सी यहां पर क्या है दोस्तों, सही रहेगा। 22वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब देखिए उत्सुकता कहां पर ठीक ढंग से लिखा है, वर्तनी कहां पर सही आपको नजर आ रही है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि ऑप्शन 4 जो है यहां पर उत्सुकता क्या है दोस्तों, तो ठीक ढंग से लिखा है, सही तरीके से लिखा है, मतलब आपका विकल्प 4 यहां पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपको पूछा गया कि हिंदी में इस शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में समान रूप से किया जाता है। तो देखिए 4 शब्द आपको दिए गए, रास्ता, किताब, नेता या फिर वस्तु। तो देखिए नेता एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो आपको एक वचन और बहुवचन में इसका जो आपको यूज मिलेगा दोस्तों वो बिल्कुल सेम तरीके से मिलेगा, मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, सटीक आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, वाक्य में उद्देश्य कौन सा है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर हिमालय उद्देश्य रहेगा। आपका विकल्प 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको 2025 की परीक्षा में देखने के लिए मिले थे। बाकी के कुछ क्वेश्चन है, इसका जल्दी से हम यहां पर एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अलग अर्थ का है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, क्योंकि यहां पर आपको अलग अर्थ का जो शब्द पूछा गया है दोस्तों वो होने वाला है क्षीर, मतलब आपका विकल्प 2 यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26, ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित क्वेश्चन था। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त नहीं है। तो देखिए यहां पर 2 ऑप्शन सही है कि अनुवाद और अभिमान, क्योंकि अनु उपसर्ग लगा है और अभी उपसर्ग लगा है, तो दोनों आपके ऑप्शन सही है। पहले आंसर की में ऑप्शन 3 सही बताया गया था, लेकिन बात की जो आंसर की है दोस्तों उसमें 1 और 3 दोनों ऑप्शन आपके सही बताए गए थे, तो मतलब ऑप्शन 1 और 3 आपके सही रहेंगे। प्रश्न नंबर 27 27वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द तद्धित नहीं है। हमने कल भी आपको बताया था दोस्तों कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। यहां पर आपको प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सा तद्धित नहीं है, तो घुमक्कड़ यहां पर तद्धित नहीं होगा, मतलब विकल्प 4 जो रहेगा दोस्तों वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बचे हुए 2 क्वेश्चन है, जल्दी हम क्या है दोस्तों इसको देख लेंगे। यहां पर प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से मध्ययुगीन कवि कौन है। देखिए कितना सिंपल है, मतलब साहित्यकार को लेकर 4-5 क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे गए थे, पेपर 2 में तो एक ही प्रश्न पूछा गया था, लेकिन पेपर 1 में आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, पेपर 2 में एक ही पूछा गया था, थोड़ा आगे पीछे हो रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपको पूछा गया कि मध्ययुगीन कवि कौन है, तो रहीम है। कौन है, रहीम है, सिंपल सी बात है। जो अपने काम स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको तो हम स्वावलंबी कहेंगे ना, तो ऑप्शन डी आपका क्या है दोस्तों, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा हिंदी का पेपर रहा है दोस्तों 23 नवंबर 2025 पेपर 1 बिल्कुल सिंपल एकदम बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन क्या है आपको देखने के लिए मिले। तो उसके बाद आपकी मराठी लैंग्वेज होती है। आप देखिए मराठी लैंग्वेज होती है दोस्तों, मराठी लैंग्वेज तो मराठी में आएंगे, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार हमारा बाकी का पेपर कौन सा होगा। उसके बाद बाल मानस शास्त्र, अब ये हिंदी वाला बाल मानस शास्त्र में सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, यहां पर इसका एनालिसिस हमने नहीं करना है। तो देखिए
प्रश्न क्या पूछा गया की सायकल चालविण्याचे कौशल्य हे मोटरसायकल चालविण्यासाठी उपयोगी पडते असले तर त्याचे अध्ययनाचे डैश डैश म्हणता येईल म्हणजे कोणता संक्रमण धन संक्रमण। आपका विकल्प एक सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके सारा का सारा पेपर मराठी में आता है दोस्तों। सिर्फ आपका हिंदी जो भाषा होती है वो हिंदी में पूछी जाती है, बाकी पूरा का पूरा पेपर जो है आपका वो मराठी भाषा में आता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको टीएटी पास होना है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखो, लैंग्वेज सेकंड मराठी रखो। पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी पूरा पेपर आपका क्या है मराठी में आएगा दोस्तों। और आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों हिंदी और मराठी के हमारे नोट्स रेडी हो चुके हैं। 299 रुपए में आपको यहां पर दोनों नोट्स मिलेंगे दोस्तों। और 90 पेजेस के ये नोट्स है, परीक्षा की दृष्टि से परफेक्ट है, क्योंकि जिस प्रकार यहां पर क्वेश्चन पेपर आता है और जिस प्रकार पिछले 6-7 साल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो टोटली एनालिसिस कर हमने ये नोट्स बनाया है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। और आप लोगों के लिए बेस्ट नोट्स होने वाले दोस्तों, हिंदी और मराठी का कॉम्बिनेशन सिर्फ 299 रुपए में आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन पेपर भी हमने इसमें ऐड किए दोस्तों। टोटली साहित्यकार, रचनाकार और टोटल व्याकरण हमने इसमें ऐड किया है। तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट चांस है दोस्तों, क्योंकि यह ऑफर ज्यादा दिन वैलिड नहीं होने वाला है। अगर आप देखेंगे मराठी का नोट्स का प्राइस 199 रुपए, हिंदी के नोट्स का प्राइस 219 रुपए दोस्तों, लेकिन ये दोनों आपको एक साथ जो है 299 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं। ये कुछ ही दिन का ऑफर है दोस्तों, बिल्कुल जल्दी कर आप क्या है व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगा है। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।